एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग आइडोल और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आपको ये अपडेट नहीं पता है तो आपका 3 साल और 5 साल वेस्ट हो जाएगा। अगर आप आइडोल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग से स्टडी कर रहे हैं, अभी नेम चेंज हो गया है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, पहले आइडोल था। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर बीकॉम, बीए, बीएससी या कंप्यूटर साइंस या अदर कोर्स आप आइडोल से कर रहे हैं, तो आपको ये अपडेट पता होना चाहिए कि अभी के वक्त में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें से एक मेजर चेंज हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और अगर वो विद इन 5 ईयर्स के अंदर अपना डिग्री कंप्लीट नहीं करता है, तो उस केस में उसको फर्स्ट ईयर से वापस से कंप्लीट करना पड़े, फर्स्ट ईयर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर आप जो है रेगुलर कॉलेज से आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, सेकेंड ईयर आप जो है डिस्टेंस ओपन लर्निंग से करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई अलाउ नहीं कर रहा है। अगर आपका जो फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेगुलर कॉलेज NAP 2022 के सिलेबस के हिसाब से आपने स्टडी किया है और मार्कशीट उसके हिसाब से है, तो आप आइडोल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और आइडोल का जो मार्कशीट है वो रेगुलर कॉलेज में अप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने फर्स्ट ईयर इस साल एडमिशन लिया है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, एडमिशन कैंसिल करने से पहले आप कॉलेज में और आइडोल में इंक्वायरी कर लें, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर लें। अगर आपको वहाँ पे आइडोल या कॉलेज परमिशन दे रहे तो ही आप स्विच करें, बट मेरे हिसाब से 90% चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा। अभी जो है आइडोल एडमिशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मेरी एक स्टूडेंट जिसका मैंने फॉर्म भरा था, उस केस में जो है उनका NAP था, मतलब वो जो कॉलेज में पढ़े थे रेगुलर कॉलेज में, वो NAP 2020 के हिसाब से सिलेबस और मार्कशीट था। तो आइडोल ने बोला कि हम NAP वाले स्टूडेंट को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट को जिनका सिलेबस है उनका हम एडमिशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जो आइडोल से कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर बच्चे ने कंप्लीट किया है और उसको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इन दैट केस अब वो आइडोल का एडमिशन क्या कर रहे हैं, रेगुलर कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो आप जो है हमेशा पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, उस कॉलेज में इंक्वायरी कर लें और आइडोल में इंक्वायरी कर लें, फिर आप कॉलेज स्विच करने का सोचें। दूसरा कि जो 5 ईयर्स का है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप कंप्लीट कीजिए, आपका कोई AT-KT ना रहे। और अगर आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई दोस्त जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है और TY सोच रहा है आराम से देने के लिए, तो प्लीज़ आप यूनिवर्सिटी में विजिट करके इंक्वायरी कर लें और फॉर्म भर के आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लें, वरना आपका जो है वापस से 3 साल वेस्ट हो जाएगा और फिर जो है वापस से आपको फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर आपको वापस से स्टडी करना पड़ेगा, जो बहुत डिफ़िकल्ट है उन स्टूडेंट के लिए जो लोग जो है जॉब करते हैं, ठीक है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वर्क करते हैं, उनके लिए वापस से फर्स्ट ईयर से करना मतलब वो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो है आप यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी करें और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या हमारे ऐप पे विजिट करके वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है।